अनुराग सागर के पाठ में आपने मंगलाचरण छंद में गुरु की महत्ता सुनी और उससे ये भी शिक्षा मिलती है कि गुरुदेव कैसे होने चाहिए और किन गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित होना चाहिए। और इससे आगे पूर्ण गुरुदेव की कृपा पर आपने सुना। और अब आगे आते हैं कि अधिकारी कौन है, अर्थात प्रस्तुत अनुराग सागर ग्रंथ के सुनने का वास्तविक अधिकारी कौन है। इसमें छंद रूप में कहा गया है, कोई बूझई जन जोहरी जो शब्द की पारख करे, चित लाए सुनहि सिखावनो हित जान के हृदय धरे। मोहतम सम ज्ञान रवि जब प्रगट होए तब सूझई, कहत हूं अनुराग सागर संत कोई कोई बूझई। कहा गया है, कोई बूझई जन जोहरी जो शब्द की पारख करे। कोई ही ऐसा विवेक विचारवान निष्ठावान ऐसा भक्त होता है जो शब्द की पारख करता है, शब्द का पारखी होता है और वो उपदेश को सही प्रकार से समझता है। जोहरी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जोहरी कहते हैं पारख करने वाले को, परख करने वाले को। जैसे सोने चांदी अथवा हीरे मोती के आभूषण प्राय सब पहनते ही हैं, किंतु सब नहीं जानते कि ये नकली है या असली है। जेवर पहनते हैं किंतु उनकी परख वो नहीं जानते। इसी प्रकार से जन समुदाय में लोग उपदेश बहुत सुनते हैं, पाठ करते हैं, किंतु वे शब्द की परख सभी नहीं जानते। सभी शब्दों के परख करने वाले नहीं हैं। शब्द की परख करने वाला और उसको सही सही ढंग से सुनकर धारण करने वाला कोई जोहरी शब्द पारखी होता है। तो वो इस अनुराग सागर ग्रंथ के विषय को जानेगा, समझेगा। चित लाए सुने ही सिखावनो, वो जोहरी भक्त जिज्ञासु मुमुक्षु चित लगाकर इसकी शिक्षा को, इसके उपदेश को समझेगा और अपना हित जानकर, कल्याण जानकर उसे हृदय में धारण करेगा। आगे कहा है, मोहतम सम ज्ञान रवि, सदगुरु का ज्ञान अर्थात इस अनुराग सागर में वर्णित ज्ञानोपदेश सूर्य के सदृश देदीप्यमान है और उससे मोह अंधकार नष्ट होता है। मोहतम, ये मोहों का घना अंधकार सूरज चांद से, दीपक से या बिजली की रोशनी से नहीं जाता। ये बड़ा जटिल है। जाता है तो केवल सद्गुरु के सूर्य सदृश प्रकाश से जाता है। मोह के बारे में साखी ग्रंथ में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सब घट मोह समाइया सबे भया अंधियार, निर्मोह ज्ञान विचारी के साधु तेरे पार। मोह एक अज्ञान का बड़ा रूप है और ये मोह संसार में प्राय किसी न किसी रूप में सबके भीतर विद्यमान रहता है। मोह के कारण
व्यक्ति उचित अनुचित का, सत्य असत्य का निर्णय नहीं ले पाता। वो मोह के वश होकर निष्पक्ष नहीं रह सकता और मोह के वश होकर अपने जीवन को नष्ट कर देता है। जबकि मोह सारा झूठा होता है। कहा गया है कि सबके घट में, हृदय में मोह समाया हुआ है और इसी कारण सबके जीवन में, हृदय में अंधकार छाया हुआ है। कोई सही रूप से सत्य को ग्रहण नहीं कर पाता, सार तत्व को समझ नहीं पाता। किंतु निर्मोह ज्ञान विचार कर, निर्मोह अर्थात ये समझकर कि इस जगत में कुछ भी अपना नहीं है, सब प्राणी पदार्थ यहीं पर रह जाएंगे, शरीर जिसको सर्वाधिक प्यार करते हैं ये भी यहीं पर छूट जाएगा। इस संसार में खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाना है, कुछ साथ नहीं जाएगा। तो ऐसा ज्ञान विचार कर केवल संत जन ही इस भव सागर से पार होते हैं। तो यही बात अनुराग सागर में कही गई है कि जब सद्गुरु का सत्य ज्ञान प्रकट होता है और वो सूर्य के समान प्रकाशित होता है तो मोह तम पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और तब सही सही सूझ पड़ता है, सही दिखाई पड़ता है। जो भी कुछ दिखाई पड़ता है वो सब सत्य दिखाई पड़ता है, असत्य समाप्त हो जाता है। तो आगे कहते हैं, कहत हूं अनुराग सागर संत कोई कोई बूझ ही। तो मैं अनुराग सागर वर्णित कर रहा हूं, कोई कोई जो सच्चा संत भक्त होगा, पूर्ण जिज्ञासु मुमुक्षु होगा, तो वो इस अनुराग सागर के ज्ञान को समझेगा और हृदय में धारण करेगा। तो अनुराग सागर में जो वर्णित है वो सर्व उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। हर कोई इसको ध्यान लगा करके सुने और आरंभ से लेकर आगे तक जो भी वर्णित हो उसको चित्त लगा करके सुने।